बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एसिम्पटोट्स चैप्टर से है। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपान x। यानी हमारा जो गिवन कर्व का इक्वेशन है जिसका हमें एसिम्पटोट्स फाइंड करना है वो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपान एक्स। अगर यहाँ से हम इसको सेपरेट करें y की वैल्यू y देख रहे हैं पूरे इक्वेशन में एक ही बार जब दे रखा हो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस का साइन अलग हो जाएगा 2x अपान में x माइनस का 1 अपान एक्स एक्स कैंसिल x की एक पावर कैंसिल तो y की वैल्यू आ चुकी है x प्लस का 2 माइनस 1 अपान एक्स। ये इक्वेशन हमको जो मिला है वो इस फॉर्म में है। यानी हम एक आर्टिकल की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये इस फॉर्म में है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ए अपान एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये टर्म्स हैं सीरीज़ के वो कन्वर्जेंट हो जाते हैं। ये तब हो जाते हैं जब x टर्न्स टू इन्फिनिटी होती है, यानी x की जो लार्ज वैल्यू होती है वेरी लार्ज वैल्यू, तो उस केस में ये वैल्यू जो होती है वो कह सकते हैं ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। तो हमें ये इक्वेशन जो मिलेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वो एक्चुअल में जो कर्व होता है यानी इस कर्व का एसिम्पटोट के इक्वेशन को डिनोट करता है। तो ये मेथड जो कहलाता है वो कहलाता है द मेथड ऑफ एक्सपेंशन मेथड कहलाता है, मेथड ऑफ एक्सपेंशन यानी एसिम्पटोट बाय मेथड ऑफ एक्सपेंशन। तो इस मेथड से हम एसिम्पटोट यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। यानी कर्व का इक्वेशन इस फॉर्म में, ज़रूरी नहीं ये सारे टर्म्स दे रखे हों, हमें ये दोनों टर्म नहीं दे रखे, सिर्फ ये 3 टर्म नहीं दे रखे हैं। यानी इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन हो तो इसका एसिम्पटोट सिर्फ इतना हो जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर ये अपान वाला छोड़ दीजिए क्योंकि x की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तीनों टर्म एक एसिम्पटोट को डिनोट करेंगे। ये हम कह सकते हैं कि ये मेथड है एसिम्पटोट बाय द मेथड ऑफ एक्सपेंशन। यानी हम एक्सपेंशन कर दिया y का इन टर्म्स ऑफ x, तो उससे हम फाइंड कर रहे हैं एसिम्पटोट्स को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपने सोल्यूशन को कंटिन्यू करते हुए हैंस बाई द किस मेथड से आप निकाल रहे इसको बता दें। हैंस बाई मेथड ऑफ एक्सपेंशन y इज इक्वल टू x प्लस 2 इज एन एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, यानी जो गिवन कर्व है उसका एसिम्पटोट ये आ गया एक हमारा। अब और भी एसिम्पटोट्स हो सकते हैं क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को जो दे रखा है इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 डाल दें तो इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और एसिम्पटोट्स को फाइंड करने के लिए, क्योंकि पहले तो हम ये चेक करेंगे कितने एसिम्पटोट्स हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए पूरा मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप x को राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो x का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी x बाई, और राइट हैंड साइड में हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इस तरीके से था इक्वेशन। इसमें भी हम x बाई को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिख दे रहे हैं, लेकिन ये सारी वैल्यू राइट हैंड साइड में पहुँच चुकी है। इधर ज़ीरो बचेगा, उसको हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई और प्लस का 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो इक्वेशन की डिग्री है वो 2 है, यानी मैक्सिमम एसिम्पटोट 2 हो सकते हैं। उनमें से एक एसिम्पटोट हमारा ये आ चुका है। एक एसिम्पटोट हम और अगर फाइंड कर लेते हैं इसको तो फिर हम टोटल एसिम्पटोट्स निकल आएंगे। यहाँ पर ध्यान दें कि अगर ये 2 डिग्री का है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको 2 ही एसिम्पटोट्स फाइंड करना है, बल्कि जो हम ये कहना चाह रहे हैं, शायद हमने अभी नहीं बोला हो, मैं याद नहीं कि हमने बोला है या नहीं बोला, कि मैक्सिमम एसिम्पटोट यहाँ पर 2 हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा एसिम्पटोट नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक ही एसिम्पटोट हो किसी कर्व का या एक भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन मैक्सिमम जो होंगे यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 एसिम्पटोट्स होते हैं, उसमें एक फाइंड कर चुके हैं और एक हमें और फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम
पैरेलल एसिम्पटोट्स को देख लेते हैं कि किसी एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट तो नहीं है। अगर किसी एक्स के पैरेलल एसिम्पटोट्स है तो उसको हमें फाइंड करना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट नहीं है, क्योंकि एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है और इसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है तो उस एक्सिस के, यानी यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं वाई की जो सबसे बड़ी पावर है 1 है और उसका कोफिशिएंट जो है वो हम देख रहे हैं वेरिएबल है जो कि x है, यानी -x है। तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, यानी एक्स वाई का सबसे बड़ी पावर यानी हाईएस्ट पावर ऑफ y को हम उसके कोफिशिएंट को जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमें y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, हम इक्वेट करने वाले हैं, बराबर रखने वाले हैं किसके, 0 के। इक्वेटिंग टू 0, किसको 0 के बराबर रख रहे हैं हम, जो कोफिशिएंट है दी कोफिशिएंट ऑफ किसके कोफिशिएंट को, ऑफ दी हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ वाई। और ये आपको मालूम है कि हाईएस्ट डिग्री या एक ही है, उसके अलावा कोई टर्म ही नहीं है। तो इसमें हम कोफिशिएंट -x इसको 0 के बराबर रख दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो x बराबर 0 आ जाएगा। x बराबर 0 यानी खुद ये इक्वेशन जो है वो वाई एक्स का इक्वेशन है, विच इज़ इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, विच इज़ इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का ये इक्वेशन है, यानी वाई एक्सिस खुद एक एसिम्पटोट हो जाएगा। इस तरीके से 2 एसिम्पटोट मैक्सिमम हो सकते थे, दोनों के दोनों हमारे पास हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस कर्व के इक्वेशन देयरफॉर all asymptote of given equation are, ये हो जाएंगे। पहला तो आया था y इजिकल टू x प्लस का 2 और दूसरा है यहाँ पर हमें मिला है x इजिकल टू 0। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है, आंसर आ जाता है ये। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.